अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको कलर कहार के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। जो रावलपिंडी से आते हुए लाहौर की तरफ रास्ते में एक तवील उतराई आती है, उस उतराई में बहुत से हादसात होते हैं। तो उन हादसात की वजूहात भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस उतराई पर सेफ ड्राइविंग करना किस तरह से मुमकिन है। मैं गुज़श्ता 23 साल पूरे मोटरवे के ऊपर गाड़ी चलाता रहा हूं। मैं पेशे के लिहाज से बस ड्राइवर हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरा ताल्लुक रहा है। मैंने मल्टीनेशनल पाकिस्तान की नामवर कंपनियों में एक तवील वक्त गुजारा है। तो इस सड़क को मैंने मुसलसल 23 साल इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी आंखों से इस सड़क के ऊपर गाड़ियां उलटती हुई देखी हैं, गाड़ियों को नुकसान होते देखा है, बहुत बड़े बड़े नुकसान। यहां तक कि बच्चों की बस जिस रात उल्टी थी उस दिन भी मैं उसी सड़क पर ही चल रहा था और उसी मकाम से गुजर रहा था। तो इन हादसात की वजह क्या होती है, ये हादसात क्यों होते हैं, कलर कहार की इस उतराई पर हादसात क्यों होते हैं, इसको आज थोड़ा सा समझ लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस सड़क के ऊपर हादसात की असल वजह क्या है। रावलपिंडी से आते हुए कलर कहार सर्विस एरिया से जब हम निकलते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद कलर कहार का जो टॉप है यानी पहाड़ी सिलसिले का, उस पर हम पहुंच जाते हैं। और उसके बाद मुसलसल तकरीबन 11 किलोमीटर की उतराई है, क्योंकि पहला जो 1 किलोमीटर टॉप से नीचे आता है तो उसको उन्होंने काउंट ही नहीं किया। जब टॉप से गाड़ी उतरती है तो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 7% उतराई और 10 किलोमीटर मुसलसल उतराई। तो हमारे ड्राइवर हजरात इन साइन बोर्ड को बहुत ही कम देखते हैं, ये भी एक हादसात की वजह है। अच्छा, उसके बाद उस साइन बोर्ड के बाद 10 किलोमीटर मुसलसल उतराई है और मुसलसल इतनी गहरी उतराई है कि गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उन ड्राइवरों के लिए जो ड्राइवर पहली बार या कभी कभार उस कलर कहार की उतराई को उतरते हैं। कुछ हादसात तो मैंने ऐसे देखे हैं जो टॉप से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी नीचे उतरती है और कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। लेकिन ज्यादा तादाद में जो हादसात होते हैं कलर कहार की उतराई पर वो आखिरी 2 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। जब आप तकरीबन 11 किलोमीटर की उतराई उतर कर आखिरी 2 किलोमीटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर अक्सर गाड़ियां उलटती हुई मैंने अपनी आंखों से देखी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इन गाड़ियों के हादसात की बुनियादी वजह है क्या। असल में मसला यह है कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से जो गाड़ियां टूर के तौर पर या वैसे किसी शादी ब्याह के तौर पर स्पेशल बसें जो जाती हैं पिंडी वाली साइड पर, वो जाते हुए तो चढ़ाई चढ़ जाते हैं, लेकिन जब वापसी पर उतर रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें इस उतराई की लंबाई के बारे में उन्हें पूरी तरह से पता नहीं होता और वो एक आसान उतराई समझते हुए मोटरवे की खुली सड़क देखकर आसानी से उतर रहे होते हैं। लेकिन उतराई का एक असूल है कि उसके ऊपर आप मुसलसल ब्रेक पर पाँव रखकर नहीं उतारेंगे गाड़ी। लेकिन वो चूंकि नए ड्राइवर होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये मुसलसल उतराई है, इस उतराई में तो कहीं रास्ते में गाड़ी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा। व्हीलों के लेदर गर्म होते हैं और वो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। ये तो मैं बात कर रहा हूं हल्की गाड़ियों की। जो कम वजन वाली गाड़ियां हैं यानी बसें हैं, मैंने ये अपना कारों को भी हादसे का शिकार होते देखा है, एक पिजारो को भी मैंने हादसे का शिकार होता देखा है, इस तरह के वाकयात भी हुए हैं। लेकिन ये हल्की गाड़ियां बहुत कम हादसे का शिकार होती हैं। ज्यादा जो हादसा होता है वो होता है गुड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को, यानी ट्रक को, ट्रॉलर को, और ये जो मिनी ट्रक होते हैं इनको ज्यादा हादसा पेश आते हमने देखे हैं। और इसकी जो वजह होती है वो भी मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूं। कलर कहार के करीब एक सीमेंट फैक्ट्री है, वहां से बहुत से ट्रक ट्रॉलर जो हैं वो सीमेंट लोड कर भी इसी कलर कहार की उतराई उतर कर पंजाब की तरफ आते हैं, यानी लाहौर और मुल्तान और इन साइडों की तरफ। तो उनको ज्यादा हादसा पेश आते मैंने देखे हैं।
हालांकि वो बहुत स्लो उतर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हादसा पेश आते हैं। उसकी बुनियादी वजह जो मैंने नोट की वो ये थी कि जो ज्यादा वजन उठाकर गाड़ी नीचे उतरती है तो उससे कशिश शकल जो है वो गाड़ी को नीचे खींचती है। तो ड्राइवर ने अगर पहला गियर भी लगाया हुआ हो तो उसके बावजूद भी उसको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। वजन होता है, हालांकि वजन मोटरवे की लोड कैपेसिटी के मुताबिक होता है, बावजूद इसके गाड़ी पर जब ज्यादा वजन होता है तो वो नीचे की तरफ गाड़ी ज्यादा दबाव लेती है। जैसे ही वो गाड़ी दबाव लेती है तो ड्राइवर उसे ब्रेक से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मुसलसल ब्रेक लगाते लगाते वो ब्रेक लेदर इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि आखिरी 2 किलोमीटर पर जब गाड़ी पहुंचती है तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और गाड़ी वहां गिर जाती है, उलट जाती है। तो इसका मोटरवे पुलिस वालों ने एक हल तो निकाला हुआ है। उतराई खत्म होने से 2-3 किलोमीटर पहले इन्हें रोक लेते हैं और वहां पर गाड़ी को रेस्ट दिलवाते हैं, जिससे कि गाड़ी के व्हील ठंडे हो जाते हैं और फिर इनको 15-20 मिनट के बाद उतरने की इजाजत दी जाती है, जिससे ये महफूज उतरते हैं। लेकिन जो ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कभी कभार मोटरवे पे सफर करते हैं, उनको इस बात के बारे में पता नहीं होता और उनसे अभी भी ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी हादसे का शिकार होती है। अब मैं बस के हवाले से थोड़ी सी मालूमात दूं। बसें जो हैं, जो रेगुलर चलने वाले ड्राइवर हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो समझते हैं कि मोटरवे की उतराई किस तरह से उतरनी है। लेकिन इन बसों के अंदर कुछ नए ड्राइवर भी तो आ जाते हैं, तो जिनको पहले से इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाने का कोई ज्यादा तजर्बा नहीं होता, तो ऐसे ड्राइवरों से भी इस तरह की गलती होती है। और खास तौर पर जो स्पेशल बुकिंग पर जाती हैं गाड़ियां इधर मैदानी इलाकों से, वो जब वापस आ रही होती हैं तो उनसे जो है गाड़ियां अक्सर बेकाबू हो जाती हैं इस उतराई के ऊपर, क्योंकि मुसलसल 10 किलोमीटर गाड़ी को उतारने से गाड़ी के व्हील लेदर गर्म हो जाते हैं और ब्रेक फेल हो जाती है। लेकिन इनकी तादाद इतनी नहीं, अब लाखों गाड़ियां रोजाना वहां पे उतरती हैं 24 घंटे में मोटरवे पर, तो बहुत कम तादाद होती है गाड़ियों की जिनको हादसा पेश आता है। लेकिन वो भी हादसा नहीं पेश आना चाहिए। तो उसका अब मैं हल बताता हूं कि हादसा क्यों पेश आता है। उसकी वजह यह होती है कि जब आप उतराई उतर रहे हो और आपको महसूस हो कि गाड़ी की ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, आपको चाहिए कि आप गाड़ी का एक गियर जो है कम कर लें। अच्छा, गाड़ी का गियर यानी आप तीसरे गियर में उतर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरा गियर कर लें ताकि गाड़ी की ब्रेक को रेस्ट मिले। याद रहे कि मुसलसल ब्रेक पर पांव रखकर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है। आपके सामने भी अगर कोई गाड़ी उतर रही हो और वो मुसलसल ब्रेक पर पांव रख के बैठा हो और आपको पीछे नजर आ रहा हो कि इसकी ब्रेक लाइट मुसलसल जल रही हैं, तो वो समझ लें कि ड्राइवर ना तजर्बाकार है, उसको उतराई उतरने के असूलों के बारे में सही तरह से पता नहीं, जिस वजह से ये गाड़ियों की ब्रेक फेल होती है। हमेशा उतराई उतरते वक्त वक्फे वक्फे से ब्रेक लगानी चाहिए। यानी 50 पे आप उतर रहे हैं तो आप ब्रेक लगाकर 45-40 पे आ जाएं, फिर आप ब्रेक से पांव उठाएं, फिर वो 50-55 पर जाए, फिर आप ब्रेक लगाएं। इस तरह थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाकर छोड़ने, ब्रेक लगाकर छोड़ने से गाड़ी के जो व्हील हैं वो इतनी देर में ठंडे हो जाते हैं। फिर आप ब्रेक लगाते हैं, थोड़े से गर्म हो जाते हैं, आप ब्रेक से पांव उठाते हैं तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। इस तरह आप 10-15 किलोमीटर की उतराई भी अगर मुसलसल उतरें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस गियर में आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ रही हो और आपको ये महसूस हो रहा हो को ज्यादा ब्रेक लगाकर कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो फिर आप फौरन अपना एक गियर छोटा कर लें। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो फिर आप ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर स्पेशल गियर दिए गए होते हैं। किसी में 3D होता है, 2 और 1 गियर दिए गए होते हैं, जैसे कि ये होंडा सिटी है, इसके अंदर इसी तरह दिया गया है। और कुछ गाड़ियों में S गियर होता है और कुछ गाड़ियों में B गियर होता है और किसी में L गियर होता है। ये B और L जो होते हैं ये खास तौर पर उतराई के ऊपर उतरने के लिए या ज्यादा जोर से गाड़ी को चढ़ाने के लिए
ये गियर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक गियर में उतर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि गाड़ी अगला गियर शिफ्ट कर लेती है और उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, तो आप फौरन गाड़ी को स्लो करें और उसकी स्पीड को इतना नीचे ले आएं कि जिसके ऊपर आपकी गाड़ी को बी गियर आसानी से लग सके। यानी 30-35 की स्पीड पर ले आएं और बी गियर लगाकर फिर आप गाड़ी को ब्रेक से पांव उठा लें और आपकी गाड़ी जो है वो आसानी से उतरती जाएगी। उसमें आपको कम से कम ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। याद रहे कि अगर आप देख रहे हैं बहुत तंग हो रहे हैं, आप ब्रेक लगाए जा रहे हैं और गाड़ी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो गाड़ी को रोक लें। कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि हर कीमत पर गाड़ी को उतारना है। अगर आप देख रहे हैं गाड़ी के व्हीलों में से स्मेल आना शुरू हो गई है, बाज़ औक़ात गाड़ी के व्हीलों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और स्मेल एसी गाड़ी शीशे बंद होने के बावजूद भी महसूस करवाती है कि व्हीलों की स्मेल आ रही है, लेदरों की स्मेल आ रही है, तो ऐसी सूरत में गाड़ी को रोक लेना चाहिए। रोक के कुछ देर व्हील ठंडे कर लो, पानी वानी ना डालो, वैसे ही खड़ी रहे 15 मिनट तो व्हील ठंडे हो जाते हैं। फिर आप अगला सफर जो है जारी रखें। ये लाजिम आप अपने जहन में रखें उतराई के ऊपर कि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। कम से कम से मुराद ब्रेक लगानी तो पड़ती है उतराई पर, यह तो कभी नहीं होता कि उतराई पर ब्रेक का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन वो मुसलसल ब्रेक पर पाँव ना रखना पड़े। और ज्यादा इस्तेमाल अगर महसूस हो तो गियर छोटा कर लेना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तंग हो रहे हो तो गाड़ी को साइड पे लगा के रोक ले, 15-20 मिनट उसके व्हील ठंडे करके फिर बाकी उतराई उतर लें। कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई फनकारी नहीं होती, इसमें कोई आपको कोई बेवकूफ नहीं कहेगा, आप समझदारी का मुजाहरा करेंगे अगर आप गाड़ी को साइड पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए व्हीलों को ठंडा कर लेंगे। तो जितनी भी लंबी उतराई हो, आप उतरते वक्त ब्रेक का वक्फे से इस्तेमाल करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो कलर कहार के हवाले से बात कर रहे थे। जो मैदानी इलाकों से ड्राइवर जाते हैं बसें या वैगनें स्पेशल लेकर, वो जाते हुए चढ़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उतराई पर उनको अंदाजा नहीं होता और वो साइन बोर्ड भी नहीं देखते और उन्हें कोई बताता भी नहीं है इस भरोसे पर कि ये ड्राइवर है, ये तो समझता होगा कि उतराई कैसे उतरनी है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि 10-11 किलोमीटर की मुसलसल उतराई पर ब्रेक कितनी इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं करनी है और कौन से गियर में उतरना है और कौन से में नहीं उतरना। इस किस्म की गलतियां होती हैं। तो मेरे कहने का बुनियादी मतलब ये है कि नए ड्राइवर जो कभी कभार मोटरवे पर जाते हैं, उनसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, या ये जो ओवरलोड से मुराद के जिनके ऊपर वजन लादा हुआ होता है, वो गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं। और आपने ये भी आजकल अगर आप सफर करते हैं मोटरवे के ऊपर, तो कलर कहार के करीब वहां पर बसों की एक लंबी लाइन लगाई जाती है। लंबी लाइन लगाकर उनको पुलिस वाले स्पेशल स्क्वाड देकर नीचे उतारते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि तमाम ड्राइवरों के बारे में पुलिस को ये पता तो नहीं कि ये ड्राइवर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का तजर्बा रखता है या नहीं रखता, या ये ड्राइवर नया है या पुराना है, या इसने पहले मोटरवे पर गाड़ी चलाई है या नहीं चलाई। तो इसका यही हल निकाला गया है कि ऐसा कभी ना हो बड़ा हादसा के जाने जाया हो, तो इनको जो है 30-35 की स्पीड पर नीचे उतरवाया जाए, तो इससे गाड़ियां बिल्कुल सेफ उतरती हैं। तो अब हम पुराने ड्राइवर हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो पता है मोटरवे पर कैसे गाड़ी उतारनी चाहिए, लेकिन कुछ नए ड्राइवर भी तो भर्ती हो जाते हैं कंपनियों में। अब उनको पूरा तजर्बा ना हो मोटरवे की उतराई उतरने का, तो उसका क्या हल है? तो फिर इसका मोटरवे इंतजामिया ने यही हल निकाला है कि इनकी कार्रवाई लगाओ, इनके आगे एक गाड़ी लगाओ और अगली गाड़ी जो पुलिस की है वो 30-35 की स्पीड रखकर नीचे उतरती है और ये पीछे उसके लाइन लगाकर उतरते हैं। और जैसे ही मोटरवे की उतराई खत्म होती है, फिर इनको आजादी होती है कि ये अपनी स्पीड लिमिट पूरी करके गाड़ी चलाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा और आपको मोटरवे पर उतराई उतरने के हवाले से पूरी मालूमात मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इस तरह की मालूमाती वीडियो ड्राइविंग के लिहाज से आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं पिछले 45 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूं और मैं हर तरह की गाड़ियां चला चुका हूं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो मेरे पास बेबहा मालूमात है, लेकिन रोड भी मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम चला चुका हूं और उनके बारे में भी मेरे पास बहुत सा इल्म है। तो मैं ये इल्म इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।